अस्सलामुअलैकुम, मैं अफ़ज़ाल रहबर। यार आज है ना, आपको कुछ अलग किस्म की मैं नज़्म सुनाता हूँ। और ये नज़्म सुनाने की ज़रूरत नौबत क्यों आई? एक वाक़या है जो मेरे साथ ही हुआ था, जो मैं आपको इस नज़्म के बाद सुना देता हूँ, ताकि आपको लगे कि यार क्यों मैंने इस नज़्म को सुनाने की ज़रूरत समझी। नज़्म का नाम बता दूँ कि वो कहते हैं मुझे पाकिस्तानी। इस मुल्क की सड़कों पे निकलो कभी, इस मुल्क की सड़कों पे निकलो कभी, तुम्हें दिखेंगे कई शर्मा सिंह जैन। उन्हीं की भीड़ में कुछ होंगे अहमद अकबर जमानी, जिसे लोग न जाने क्यों कह देते हैं पाकिस्तानी। बड़े वक्त से दफन कर रखा था, मगर आज सुनाता हूँ अपनी ज़बानी, हर उस वक्त की तकलीफ़ जब लोग कह देते थे मुझे पाकिस्तानी। अक्सर सोचा करता हूँ कि कह भी दिया तो क्या, आखिर वो भी तो है अच्छे भले इंसान। मगर दिल के तहखाने में झांकता हूँ तो दिखता है सिर्फ हिंदुस्तान। इसी सरजमीन का हूँ मैं परिंदा, इसी पे हूँ सही सालिम और जिंदा। बस पढ़ लेता हूँ नमाज और ईद में मेरे घर बन जाती है सेवई और बिरयानी, इसलिए कह देते हैं वो मुझे पाकिस्तानी। और जब भी अपना नाम बयान करता हूँ, एक आवाज़ के आ जाने से, एक लक़ब के लग जाने से डरता हूँ, अपने ही मुल्क में अपनेपन के लिए मरता हूँ। ऐसा लगता है अपने ही मुल्क में अपनेपन के लिए मरता हूँ, ऐसा लगता है कोई कैद हो या हो गई हो मुझे सज़ाए काला पानी, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी बात पे कह देते हैं मुझे पाकिस्तानी। ये जो मेरी टोपी है, ये सिर्फ सर ढाँकने के लिए, ना कि किसी को डराने के लिए या कपाने के लिए है। अरे थोड़ी मोहब्बत मुझे भी दे दो, अगर मोहब्बत बांटने के लिए है। लेकिन नहीं, वो नहीं मानते। मेरे जनगण गाने में हो रवानी, मेरे जनगण गाने में हो रवानी, या उन्हें सुना दो तराने हिंद के पीछे की सारी कहानी। वो कहते जाते हैं मुझे पाकिस्तानी पाकिस्तानी। 15 अगस्त को बड़े फ़ख्र के साथ मैं सोचता हूँ, 15 अगस्त को बड़े फ़ख्र के साथ मैं सोचता हूँ कि आज मैं तिरंगे के रंग वाली पहनूंगा शेरवानी। मगर वो जालिम 14 को ही मेरे पास आकर बोलते हैं आज़ादी मुबारक हो तुम्हें पाकिस्तानी। किस तरह मैं समझाऊँ उसे अपने किस तरह समझाऊँ उन्हें अपने वतन परस्त होने का एहसास दिलाऊँ उन्हें। इसलिए आज उनसे एक सवाल भी करना है, एक जवाब भी देना है। तो जवाब ये है कि तिरंगे के 3 रंग में ढूंढ ली है मैंने अपनी पहचान, इस मुल्क की कामयाबी में है मेरी भी आन बान और शान। दिल के लहू से नक्श कर रखा है मैंने हिंदुस्तान। तो मेरे सवाल का जवाब दे दो कि मैं कैसे चला जाऊँ पाकिस्तान, मैं कैसे चला जाऊँ पाकिस्तान। तो वाक़या ऐसा था कि मैं अपने टूर से मैं वापस हमेशा की तरह मैं दादर उतरता हूँ। दादर उतरते हुए मैंने टैक्सी में बैठा। टैक्सी में बैठते हुए मैंने एक मुसाफिर से सिर्फ इतना पूछा, टैक्सी में बैठते मैंने ड्राइवर से मैंने इतना पूछा कि यार आपका नाम क्या है। वो झिझलाते हुए या बुखलाते हुए मुझसे गुस्से में जवाब दिया कि तुम्हें क्या लेना देना इससे। मैं खामोश था, पर मैं भी कहाँ चुप रहने वाला था। मैं खामोशी से सफ़र गुजरता रहा, मैं सोचता रहा। जब मेरी मंजिल आई, मैंने जेब से पैसे निकालते हुए 80 रुपया उसको देते हुए मैंने कहा कि अंकल, मैंने सिर्फ आपसे इसलिए नाम पूछा था कि अगर आप मुसलमान होते तो मैं आपसे सलाम दुआ करता। 4 नहीं क्या तुम कमाते, कुछ मैं कमा लेता। बंदे ने फ़ौरन मुझसे सलाम का जवाब देते हुए, मेरा हाथ पकड़ते हुए, मुझसे माफ़ी मांगते हुए बस इतना कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। आपसे पहले भी कुछ लोग मेरी इस टैक्सी पे अभी बैठे हुए थे। उन्होंने न जाने क्यों मुझे पाकिस्तानी बोलते हुए, तुम आतंकवादी हो, तुम देश बर्बाद कर रहे हो, तुम देश से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ रहने का हक, उल्टा सुल्टा बोलने लगे। मेरा दिमाग उस वक्त से ख़राब है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम उस तरह के लोग हो। तो मुझे वो बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ। और मैं बस ये बताने के लिए आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ कि यार अच्छे बुरे सही और गलत हर कौम में लोग होते हैं, किस कौम में नहीं होते। मगर
कुछ लोगों की वजह से आप पूरे कौम को जो है इस तरह से शक की निगाहों से देखना और उन पर इल्ज़ाम लगाना, गाली गलौज करना, धमकियाँ देना, ये सही बात नहीं। मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने नज़रिए को बदलिए और कुछ लोगों की वजह से सारे लोगों पे शक ना करें। तो बस आप नज़रिया बदलिए, इंशाल्लाह देश ज़रूर बदलेगा। दुआ में याद रखना। जय हिंद।